नमस्कार पेरेंट्स। आज मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ ऑफ ग्रुप स्पीच थेरेपी दैट वी कंडक्ट इन आवर सेंटर। ये रोज़ होता है जिसमें 15 बच्चे, कभी कभी उससे ज़्यादा भी, उनकी माएँ, टीचर्स सब एक साथ एक हॉल में बैठ के हम लोग स्पीच करते हैं, कॉन्सेप्ट्स करते हैं, वॉवल्स करते हैं, बाइलेबियल्स करते हैं। कोई 1-to-1 नहीं चल रहा, सब साथ में बैठे हैं। जो बोल रहा है वो भी, जो नहीं बोल रहा है वो भी। बच्चा रो रहा है, बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा, भाग रहा है, अपने अंदर केंद्रित हो रहा है, उसको निकाल रहे हैं, करवा रहे हैं। देखिए, ऐसी होनी चाहिए आपके बच्चे की थेरेपी। प्लीज़ अंडरस्टैंड द मेजर प्रॉब्लम इन एनी डेवलपमेंटल डिले। किसी भी प्रकार का बच्चा जो डेवलपमेंटल डिले से जूझ रहा है, उसके लिए ग्रुप सेशन ही इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। इंडिविजुअल तो माँ करा रही है ना, इंडिविजुअल क्यों इतना मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कराओ, मेरा मेरा नहीं। हमारा बच्चा हमेशा मैं में नहीं रहेगा, राइट? उसको बाहर जाना है, उसको सोसाइटी में जाना है, उसको दूसरे लोगों के पास जाना है, उन्हें उनके साथ बैठना आना चाहिए ना। आप लोग मुझे बोलते हैं बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, बच्चे को कैसे बैठाना है सिखाओ। बच्चे को ग्रुप में बैठाओगे पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तभी वो बैठेगा ना। सिटिंग टॉलरेंस के लिए सिट करना है, बैठाना है। जब ग्रुप में इतने बच्चे बैठ रहे हैं, वो जहाँ देख रहा है उसको सिर्फ स्पीच स्टिमुलस ही दिख रहा है। वो माँ को नहीं देख रहा, टीचर को नहीं देख रहा, किसी दूसरे बच्चे को देख रहा है। उसको हर कोई स्पीच एक्टिविटी करता हुआ दिख रहा है, तो उसको स्पीच इनपुट मिल रहा है ना। बच्चा रो रहा है फिर भी उसको पकड़ के करा रहे हैं। मेरी माँ ये नहीं बोलती कि अरे ये रो रहा है, इसको मेरे बच्चे के बाजू में मत बैठाओ, मेरा बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं होगा डिस्टर्ब। और अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। एक ऑटिज्म का बच्चा अगर दूसरे बच्चे के रोने से डिस्टर्ब हो रहा है, तो अच्छी बात है ना कि वो उसकी बात सुन रहा है, उसको एक ह्यूमन वॉइस उसके कान में जा रही है जिसको वो रिसीव कर रहा है और उसके बाद रिएक्ट कर रहा है। दिस इज़ गुड, राइट? पीपल कम एंड टेल मी ग्रुप, हमारे बच्चे को, अरे इतना बड़ा ग्रुप, गर्मी है, इतनी आवाज़ हो रही है। हम इंडिया में रहते हैं, हम अमेरिका में नहीं रहते जहाँ लोग ही नहीं दिखते, या यूरोप में नहीं रहते जहाँ लोग ही नहीं दिखते। हमें तो भीड़ में ही रहना है। आपके बच्चे के लिए आप एक अलग दुनिया नहीं बना सकते। उसको आवाज़ झेलनी है, उसको भीड़, पसीना, गर्मी बर्दाश्त करनी है ना। हम कल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, हम किसी शादी में जाएंगे, हर वक्त हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। हर वक्त क्या, कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। सो यू सी, दीज आर हाउ सेशंस आर कंडक्टेड। और आप देखो, एक भी बच्चा निग्लेक्ट नहीं हो रहा उसमें। मैं करा रही हूँ, मेरी टीचर्स करा रही हैं, मेरी माएँ करा रही हैं। अब देखिए कितने अच्छे से हर माँ अपने बच्चे के अलावा भी एक बच्चे के साथ लगी हुई है। अब देखिए, when you give, that is what comes back to you। आप जितना देंगे उसका 100 फोल्ड वापस आएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई मेरे बच्चे के साथ टीचर काम कर रही है, थेरेपिस्ट काम कर रही है, कोई और बच्चा इग्नोर हो रहा है, आप थेरेपिस्ट बन के बैठ जाओ अपने उस दूसरे बच्चे के साथ। वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका बच्चा है। लर्न टू गिव, प्लीज़ गिव इट अवे। और ये दिमाग से निकाल दो कि ग्रुप में रहेंगे तो मेरा बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कुछ गलत सीख लेगा। नहीं सीखेगा, प्लीज़ नहीं सीखेगा। अगर इतनी जल्दी सीख लेता तो अभी तक तो क्या क्या सही चीज़ें सीख ली होती ना उसने। लोग मुझे आके बोलते हैं कि मैडम आपके सेंटर में आने के बाद हफ्ते भर में मेरा बच्चा इस सो एंड सो बच्चे के जैसा चिल्लाने लग गया है। अरे दैट इज़ नॉट द केस। वो बच्चे के जैसा चिल्ला नहीं रहा है। उसके ब्रेन को हम 1.5 घंटा 2 घंटा, जो बच्चा हमारे पास रहता है,
एक सेकंड के लिए अपने अंदर केंद्रित नहीं होने देते, उसका ब्रेन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, उसको इतना सारा ह्यूमन टच, ह्यूमन साउंड, ह्यूमन आई कांटेक्ट मिल रहा है, उसका दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा, इसलिए वो चिढ़ रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। मेरे ग्रुप्स में मेरे बच्चों के साथ बैठ के आपका बच्चा कभी बुरा या कुछ गलत नहीं सीखेगा, वो बैठना सीख जाएगा, वो आई कांटेक्ट देना सीख जाएगा, वो इतने बच्चों को जब रिस्पॉन्ड करते हुए देखेगा तो रिस्पॉन्स देना सीख जाएगा। किसी दूसरा कोई गलत काम कर रहा है, उसको डांट पड़ रही है, उससे डरना सीख जाएगा कि अरे बाबा ये नहीं करना, ये ज़रूरी है। जब एक नॉर्मल बच्चा, मेरा बेटा ऑटो में गया स्कूल, 10 दिन में 2-3 गाली सीख कर आ गया, ठीक है। उसको तो नहीं पता 4 साल का बच्चा कि गाली क्या होती है, सही क्या है, गलत क्या है, वो बोल रहा है, उसने सीखा ना। तो अब मैं क्या करूँ, उसको ऑटो में भेजना छोड़ दूँ? नहीं, मैं उसको ये सिखाऊं कि बच्चे ये नहीं बोलना, ये गलत है, ठीक है। तभी तो उसको सही और गलत का डिफरेंस समझ आएगा ना। हर चीज़ से अपने बच्चे को मैं हटा नहीं सकती ना। अरे अरे यहाँ गलत है, वापस मेरे पास आ जाओ, इसने तुमको मारा, मेरे पास आ जाओ, ये गाली देता है, मेरे पास आ जाओ। तो फिर तो मैं ही उसकी दुनिया बन के रह जाऊंगी, वो कैसे सोशल कम्युनिकेशन सीखेगा। सो प्लीज़ पेरेंट्स, स्टॉप दिस मेरा मेरा इंडिविजुअल, प्लीज़ नो। उसमें आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। आपका बच्चा इंडिविजुअल थेरेपी में बैठता है, स्कूल में जाके बैठता है क्या? जब वहाँ इतने बच्चे एक साथ करते हैं, आपके बच्चे के लिए कोई एक सिंगल क्लास चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा ना। सो इतने पेरेंट्स मेरे पास, हमने 2 साल थेरेपी कराई, अब बच्चा स्कूल गया, बैठता नहीं है, क्या पॉइंट है आपके थेरेपी कराने का? नथिंग। ग्रुप में बैठेगा तभी जाके स्कूल में बैठेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। सो प्लीज़ एक्सेप्ट द, जब आप ही दूसरे बच्चे को जिसको प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आपके बच्चे को कोई क्यों एक्सेप्ट करेगा, है ना। जस्ट थिंक अबाउट दिस, हैव दैट ह्यूमन टच प्लीज़, ओके। इतने सेल्फ सेंटर्ड मत हो जाइए, हैव दैट ह्यूमन टच कि मेरा बच्चा पीड़ित है, कोई दूसरा था थोड़ा ज़्यादा पीड़ित है, ज़्यादा तकलीफ़ में है, हम संभाल सकते हैं। हम एक एम्पथेटिक सिंपैथी नहीं चाहिए, आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए, बट एक एम्पैथी चाहिए। समझिए वो बच्चा किससे गुजर रहा है एंड हेल्प हिम आउट। सिर्फ अपने बच्चे की मदद मत कीजिए, औरों की भी मदद कीजिए। इट विल ऑल कम बैक टू यू, सब वापस आप ही के बच्चे के पास आएगा, राइट। नाउ वॉच दीज वीडियोज़। इसमें मैं कलर सिखा रही हूँ, इसमें मैं एक छोटा सा फोनिक का पार्ट है वो सिखा रहे हैं, और एक योगा का सेशन है वो सिखा रहे हैं। ये 3 ग्रुप चल रहे हैं। ऑल चिल्ड्रन हैव सम प्रॉब्लम और द अदर। कोई रो रहा है, कोई कर नहीं रहा, फिर भी सब चल रहा है। हैव अ लुक, ऐसे होने चाहिए आपके बच्चे का क्लास, ओके। सो डू इट प्लीज़, डोंट रेजिस्ट ग्रुप्स, राइट। And share the video, like it, subscribe to our channel, and let the Shakti spread. Vijay Bhava Tatha Astu. Namaskar. अश्विक बजाएगा, बजा अश्विक। Beep ba blue, ba 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 blue. अरे beep ba blue, ba 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 blue. Ba blue. Okay.
E says A. A करा A गणेश A. Eyes. मैं उधर eyes पूरी रचित eyes देखो नाश eyes समीक्षा मांडिकाल eyes ears गोल घुमाओ सीटी बजा गोल सीटी बजा के बोल भैया all is well. Elbow, tap your elbows everybody. पूर्वी नमो मात्रे elbows okay elbow करो नाक्ष come on F से हवा निकालो स्व आरुष स्व विवान स्व F दादा fish दादा fish रचित fish पूर्वी fish F fish सीधा बैठो आ जाओ 2 मिनट clockwise 2 3 4 5 6 7 आरुष 8 9 10 anti clockwise 11 12 13 anti clockwise anti 14 इससे anti करो विवान 15 16 उल्टा बच्चे 17 18 19 20 very good okay done हो गया good चलो finger dexterity quickly नमस्ते रचित दादा नमस्ते okay pointing finger रचित pointing finger इसको उल्टा कर दो pointing finger very good कर दिया हो गया कर very good thumbs up very good thumbs up तथास्तु very nice okay चलो interlocking 1 2 आरुष 3 4 5 6 समीक्षा करो 8 9 कर बच्चे 10 समीक्षा करती है छोड़ दो करेगी 11 समीक्षा 12 नील 13 विवान करो 14 15 16 17 18 पूरी 20 okay touch your fingertips very good touch your fingertips very good now touch your fingertips मैडम को देखेंगे हाँ विवान टीचर को देखेंगे yes very good okay now clap only palms 1 finger touch नहीं होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okay very good Laksh रोएंगे नहीं भैया very good देखो 9 10 चलो 0 बनाओ 0 okay change the fingertips change the finger change the finger like this look up now change the finger like this then this 1 2 yes 3 4 5 6 7 very good 8 9 10 okay very good make a V बनाओ नाक समीक्षा V बनाओ दोनों hands both your hands children both your hands समीक्षा V बना बाबू V बना देखो very good V very nice V yo बनाओ yo like this yo बनाओ yo पूरी नहीं करनी चाहिए yo swag yo समीक्षा yo अच्छा yo okay very good yo